घने जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। सोनी चिड़िया का बेटा चीचू अपने खेत में ही काम किया करता था और किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उस वक्त चीचू अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी अचानक बहुत जोरों की बिजली गिरती है और उसी बिजली की चपेट में चीचू भी आ जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन चीचू घर नहीं लौटता और इधर टूनी चिड़िया चीचू की राह देख रही थी। माँ जी, चिंटू के पापा अभी तक घर नहीं आए। माँ जी, कितनी देर हो गई है लेकिन वह अभी तक नहीं लौटे। अरे टूनी बेटा, तू चिंता ना कर, मैं अभी खेत में जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। सोनी अपने बेटे चीचू को ढूंढने के लिए खेत में जाती है। जब वो खेत में पहुँचती है तो वो अपने बेटे को मरा हुआ देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे लाल, उठ जा, उठ मेरे लाल। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? घर में एक ही कमाने वाला था, तूने उसे भी छीन लिया। बेचारे सोनी रोती रोती अपने घर वापस चली जाती है। टूनी बहू, हम लोग बर्बाद हो गए। टूनी बहू, अरे माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आप चीचू जी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? क्या हुआ? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बोलिए ना क्या हुआ? बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उस पर बिजली गिर गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से टूनी चिड़िया को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनी से अपनी बहू टूनी की हालत नहीं देखी जाती तो वो बहू को समझाती हुई कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद से तूने अपनी ये क्या हालत बना ली है? बेटी, तुझे अपनी बिटिया को भी तो पालना है। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तुझे ही तो इसका ख्याल रखना है। ये भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई, इसने भी तो खेलना कूदना भी बंद कर दिया। अब तो उठ जा बहू, उठ। हाँ ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह ही कहीं काम ढूंढने जाती हूँ। फिर सुबह होते ही टूनी काम की तलाश में निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दिखता है कि कुछ पक्षी खेतों में काम कर रहे हैं और पास में ही खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टूनी चिड़िया खेत के मालिक के पास जाती है और उसे काम मांगती है। मालिक, मुझे आपके खेत में कोई काम मिल सकता है क्या? मालिक, मैं बहुत मेहनती चिड़िया हूँ, मुझे काम पर रख लो ना। ठीक है, तू मेरे खेत में काम कर सकती है। जा, खेत में जाकर काम कर। टूनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है पर उसका मन काम में नहीं लगता। ये सब उसका मालिक देख रहा था और टूनी चिड़िया के पास आकर उससे कहता है, अरे अरे, ये क्या कर रही है तू? तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। निकल जा मेरे खेत से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना। चल निकल। उदास मन से टूनी चिड़िया अपने घर वापस लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही खोटी है। मुझे एक जगह काम भी मिला लेकिन मेरा मन काम में लग ही नहीं रहा, इसीलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, हम अपने बगीचे में गन्ने की खेती करें। गन्ने की लागत भी कम होती है और हम उसका जूस बनाकर सबको पिलाएंगे। गन्ने के जूस से हमें बहुत मुनाफा होगा। माँ जी, आप क्या कहती हो? हाँ टूनी बहू, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल बहू, हम अभी चलते हैं अपने खेत में और गन्ने बोकर आते हैं। इतना सोचकर वो दोनों अपने खेत में जाते हैं और खेत की अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ पर गन्ना बो देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे बहू, हमारे गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी आई है, इस बार हमें बहुत मुनाफा होगा। तू कल से ही गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे। अगली सुबह से ही टूनी चिड़िया गन्ने का जूस बेचना शुरू कर देती है। टूनी चिड़िया का गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा था, इसलिए देखते ही देखते जंगल में उसकी बहुत चर्चा होने लगी और टूनी चिड़िया की आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। उसकी कमाई दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगी। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।